मुंबई के जोगेश्वरी स्थित बहरमबाग इलाके में एआईएमआईएम के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा का आयोजन वर्सोवा विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार रईस लश्करिया के समर्थन में किया गया था। ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लिए स्वतंत्र नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा, भारतीय मुस्लिम समुदाय को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है, उनकी आवाज को बुलंद कर सके। ओवैसी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के योगदान को याद करते हुए कहा, मौलाना आजाद ने स्वतंत्र संग्राम में मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने देश के बंटवारे का विरोध किया और भारतीय मुसलमानों के लिए नेतृत्व की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके विचारों का समर्थन नहीं किया और मुस्लिम नेतृत्व को कमजोर किया। ओवैसी ने महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार बनाने की अपील की है। कहा, एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में एक सेक्युलर सरकार चाहते हैं, जहां न शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे न फडणवीस, बल्कि एक सेक्युलर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर मुस्लिम समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा, वह इस संघर्ष के पीछे नहीं हटेंगे। ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों और यूएपीए कानून पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण का जो बिल लाया गया है, उसे मस्जिदों और दरगाह और कब्रिस्तानों की सुरक्षा पर खतरा है। बड़ी तकलीफ हो, मुझ पर गुस्सा आ जाए, मगर सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर, और बैंड बाजे में कोई बाजा बजता है कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और जिस जगह पर निकाह होता है उसमें दूल्हा और बाराती अंदर चले जाते और जो बैंड बाजे के लोग हैं वो उस शादी खाने से या जिस जगह पर निकाह हो रहा है बाहर रोड पर खड़े होते हैं। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं, मगर जब हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे घर नहीं है, तुम्हारा बच्चा जेल में है, तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे इलाके में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं हमने वोट डाल दिया। अरे किसको डाला तुमने वोट? इसी के साथ भारतीय मुसलमान समाज को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक स्वतंत्र नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने 90 के दशक के सांप्रदायिक हिस्सा और श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मुंबई के युवाओं से अपील की है कि वे इतिहास को समझे और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, जोगेश्वरी।